वैक्सीन को लेकर तारीख सामने आ गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल बैठक की और उसके बाद 16 तारीख को बताई जा रही है जब भारत में वैक्सीनेशन की डेट मुकर्रर की गई है, यानी कि 16 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा भारत में। आपको ये भी बता दें कि पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन दिया जाएगा। दो वैक्सीन के साथ भारत तैयार है। कई चरणों का ड्राई रन किया जा चुका है, अलग अलग जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई है और इसीलिए एक तय समय जो माना जा रहा था 16 जनवरी वो है जब वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा और पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। 3 करोड़ के लगभग हेल्थ वर्कर हैं जिन्हें सबसे पहले चरण में वैक्सीनेट किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा की है किस तरीके से राज्यों तक वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, किस राज्य में कितनी वैक्सीन पहुंचेगी। सबसे पहले डेटा मांगा गया था राज्यों से और उसी के आधार पर अब 16 जनवरी से ये वैक्सीनेशन शुरू होगा। पहले हेल्थ केयर, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाया जाएगा। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सरकार तैयारी कर ली है। कई चरणों की तैयारी के बाद अब भारत भी वो देश बन गया है जहां पर कोरोना के खिलाफ इस जंग में फाइनल मोहर यानी कि वैक्सीनेट किया जा रहा है लोगों को। इसके लिए कई चरणों की तैयारी की गई है। हमारे कई संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे और बताएंगे आपको कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों में वैक्सीनेट करने के लिए लोगों को तैयारी की जा रही है। चलिए शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, ड्राई रन तो पहले ही कर लिया गया लेकिन अब वो तारीख आ गई है। हेल्थ वर्कर, एक महाराष्ट्र वो राज्य है पूरे देश में जिसने सबसे ज्यादा कोरोना की मार झेली है। जी देखिए, मुंबई समेत महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा कोरोना के अगर मामले की बात करें तो सबसे ज़्यादा मामले जो हैं कोरोना के मुंबई में आए थे और शहर मुंबई शहर जो है वो एक एपिक सेंटर जो है वो बन गया था। इसको लेकर बीएमसी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। कई दौर का जो ड्राई रन है वो कंप्लीट हो चुका है और मुंबई में सबसे कांजूर मार्ग इलाके में सबसे बड़ी फैसिलिटी तैयार की गई है जहाँ पर कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है और 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा वायल्स रखने का इंतज़ाम जो है वो किया गया है। इसके अलावा तमाम जो बीएमसी के अस्पताल है वहाँ पर सेंटर बनाए गए हैं। बीएमसी का टारगेट है कि रोजाना तकरीबन 50,000 लोगों को वैक्सीन दिया जाए और इसके मद्देनज़र 75 जो सेंटर्स हैं उनको तैयार कर लिया गया है। 1.25 लाख जो हेल्थ वर्कर हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया, उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो जैसे ही वैक्सीन रोल आउट होगी सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्हें लगेगा, उसके बाद जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन्हें उनका वैक्सीनेशन होगा और उसके बाद फिर जो दूसरी जनता है अपने स्तर पर तैयारी पूरी है। बेंगलुरु का रुख कर लेते हैं यासिर, 16 तारीख मुकर्रर हो गई है, कैसे हालात है, कैसी तैयारी है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कर्नाटका की तो अभी तक जो है 6,30,000 हेल्थ वर्कर्स ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की है वैक्सीन के लिए। वहीं अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात करें तो 24 लाख सिरिंज ऑलरेडी जो है प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भेजे गए हैं। साथ ही 10 वॉक इन कूलर से एक वॉक इन कूलर में 40 लाख डोजेज रखे जा सकते हैं। साथ ही डीप फ्रीजर्स रखे गए हैं तैयार और 46,000 जो है वैक्सीन कैरियर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और जिस तरह से हमने देखा कि 2 बार जो ड्राई रन हुई है तो 1 घंटे में कम से कम जो है 1 से 1.5 घंटे में 25 लोगों को वैक्सीन किया जा सकता है एक सेंटर पे। तो तैयारियां पूरी है, बस अब इंतजार है कि वैक्सीन कब आएगा और पहले चरण में जो है हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन होगी और उसके बाद जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो बुजुर्ग होंगे उनको वैक्सीन किया जाएगा। बुजुर्गों को पहले वैक्सीनेट किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है अलग अलग राज्यों में और उसके बाद सबसे पहले हेल्थ वर्कर चिन्हित किए जा रहे हैं। 3 करोड़ हेल्थ वर्कर हैं पूरा जिन्हें सबसे पहले वैक्सीनेट किया जाएगा। गुजरात में ड्राई रन हो चुका है, खुद स्वास्थ्य मंत्री ने जायजा लिया है। बिल्कुल नावेद, देखिए गुजरात वो प्रदेश है जिस प्रदेश में सबसे पहले ड्राई रन की शुरुआत हुई थी। गांधीनगर और राजकोट में ड्राई रन किया था पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम का कि आखिरकार वैक्सीन कैसे लोगों तक पहुंचेगी। अब वो तारीख का ऐलान हो चुका है, जो इंतज़ार था लोगों को वो वैक्सीन का वो आने वाली है और 16 तारीख को पूरे देश में जो फ्रंट लाइन वॉरियर है जिन्होंने अब तक बेहतरीन काम किया है पूरे देश में, कई लोगों की जान बचाई है, उनको सबसे पहला टीका लगेगा। अहमदाबाद की बात करना चाहूँगा नावेद, अहमदाबाद में विशेष तैयारी मैं इसलिए कहूँगा कि अकेले अहमदाबाद में 300 वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बनाए गए हैं और टारगेट है कि एक सेंटर पे तकरीबन 100 लोगों को
टीका दिया जाए, यानी एक ही दिन में 30,000 लोगों को टीका लगे, ऐसी व्यवस्था अहमदाबाद नगर निगम ने की है। साथ में जो एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पर रीजनल वैक्सीनेशन स्टोर बनाया गया है, जिसमें 25 लाख डोज रख सकते हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि तैयारी सिर्फ पहले चरण के लिए नहीं है, क्योंकि 3 चरणों में वैक्सीनेशन होगा, जिसमें पहले हेल्थ वर्कर्स है, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स है और उसके बाद बुजुर्गों को और आम लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचेगी। जितेंद्र, भोपाल में कैसी तैयारी है, क्योंकि जो वैक्सीन की खेप आएगी मध्य प्रदेश में, सबसे पहले उसे राजधानी में ही रखा जाएगा, कितनी वहां पर वैक्सीन रखने की क्षमता बनाई गई है? हाँ बिल्कुल, देखिए भोपाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहले से ट्रायल रन चल रहा था, लेकिन जिस तरह से 16 तारीख मुकर्रर कर दी गई है, उसके बाद से तमाम जो तैयारियाँ हैं वो भोपाल में की गई है। पीपल्स मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर पहले से ही जो वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था, वहाँ पर रखने की व्यवस्था की गई है। चिरायू मेडिकल कॉलेज में इसको रखने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया अस्पताल में भी इसको रखने की पूरी व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ, इंदौर एक ऐसा शहर था मध्य प्रदेश में जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना के जो मामले थे सामने निकल कर आए थे, और इंदौर एपी सेंटर भी बन गया था कोरोना का। तो यहाँ पर भी तमाम जो मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, यहाँ पर वैक्सीनेशन की जितनी भी खेप आएगी उनको रखा जाएगा। और जाहिर सी बात है कि देखिए लोगों को ज़रूरत भी थी, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का काल चला और जिस प्रकार से लोगों को परेशानियां हुई, ऐसे में उन्हें अपने स्वास्थ्य की काफ़ी ज़्यादा चिंता थी। लोग यही सोच रहे थे कि आखिर वो दिन कब आएगा जब। और चलिए फाइनली वो दिन आ गया। रविकांत दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। रविकांत, राजधानी में कोरोना का कहर अब धीरे धीरे ग्राफ कम होने लगा है, हालांकि आप ये कह सकते हैं कि अभी भी स्थिति पूरी तरीके से बेहतर नहीं हुई है, लेकिन राजधानी वो जगह है जहां पर ड्राई रन सबसे ज़्यादा बार किया गया है और यहां पर अगर तैयारी देखें तो एक तरीके से मॉडल बना है दिल्ली, और यही मॉडल बाकी राज्यों में भी लागू हो रहा है। बिल्कुल नावेद, आपके इस सवाल का जवाब दूं उससे पहले अपडेट ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने लगभग 3.5 घंटे आज बैठक की है, जिसमें हेल्थ सेक्रेटरी और हेल्थ डिपार्टमेंट के बड़े लोग थे। इसके अलावा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है कोविन के नाम से, जिसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उस पर हम रियल टाइम डेटा को देख सकते हैं कि भारत में इस वक्त वैक्सीन का स्टॉक कितना अवेलेबल है, एक दिन में कितने लोगों को वैक्सीन लग सकती है। तो पूरी तरीके से एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बाद ये 16 तारीख तय की गई है कि उस दिन सारे त्योहारों के बीच जाने के बाद जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ होगी। आपने पूछा दिल्ली को एक मॉडल बनाया जाएगा, क्योंकि सबसे पहला स्टोरेज जो है वो यहीं पर किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पे एक कार्गो सेक्शन बनाया गया है जहां पर एक सर्टेन टेम्परेचर के आसपास ही वैक्सीन को रखा जाना है। इसलिए जो सबसे बड़ी चुनौती आ रही है वो वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन की आ रही है, क्योंकि दिल्ली से अगर मान लीजिए आपको भोपाल ले जाना है तो उसको फ्लाइट में कैसे ले जाएंगे, वहाँ टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाएगा, बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं, उनसे कैसे बचा जाए। इसके लिए सरकार ने पूरा का पूरा मैनेजमेंट तैयार किया है, बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी गई है उस रिस्क फैक्टर से कैसे निपटा जाए। उसलिए एयरलाइंस के लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, पूरे के पूरे एयरलाइंस स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई है। तो सरकार पूरी तरीके से देर में आ रही है, लेकिन पूरी तैयारी से आ रही है। और इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि सारे के सारे प्रोसीजर फॉलो किए गए हैं। दोनों ही वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर ने मंजूरी दी है, जिसको जो वैक्सीन मिलती है उस वैक्सीन को आप लगाएं। वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है। चलिए, वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है। डीसीजीआई ने इसीलिए इसकी जो है पुष्टि की थी 2 वैक्सीनों की। लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जयपुर से जो है। लाल सिंह, सबसे पहले हेल्थ वर्कर हैं जिन्हें वैक्सीन दी जानी है। अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ से कितने हेल्थ वर्कर हैं जो एनरोल किए गए हैं, यानी कि कितनी खेप यहाँ पर वैक्सीन की आएगी और उसके लिए तैयारी कैसी है? देखिए नावेद, बिल्कुल राजस्थान पहले से तैयारी कर चुका है इस मामले को लेकर, और राजस्थान ने एक मॉडल को एक्सेप्ट किया जो चुनावी मॉडल होता है, यानी कि चुनाव में जो बूथ सिस्टम होता है उसी बूथ सिस्टम को फॉलो किया जाएगा वैक्सीनेशन में। लिहाजा तमाम बूथ सेंटर तैयार किए गए हैं नावेद। और जहाँ तक बात है, लगभग 5 लाख जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। यहाँ तमाम जो बड़े हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनको पहले फेज में जब फ्रंट वॉरियर्स को वैक्सीनेशन किया जाएगा उसमें तब्दील किया जाएगा। और एक को लगने में 37 मिनट का समय निकला है, क्योंकि जो ड्राई रन हुआ था उसमें जो निकल कर आया उसके आधार पर राजस्थान ने तैयारी की। पहले 2 जनवरी को 7 जिलों में ड्राई रन किया गया। इसके बाद 8 जनवरी को 33 जिलों के 102 सेंटर पर ड्राई रन किया गया, जिसके आधार पर राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने तय किया है कि एक सेंटर पर 100 लोगों को वैक्सीनेशन किया जा सकता है। इस आधार पर पूरे कंप्लीट डाटा तैयार किए गए हैं। हेल्थ वर्कर्स के डाटा चिकित्सा विभाग
समाज में बहुत पहले ही अपने पास ले चुके हैं। अब जो कोविन ऐप बना है उस पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और जहाँ तक स्टोर की बात है नावेद, तो यहाँ 3 बड़े सेंटर रहेंगे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। सबसे पहले जो वैक्सीन है वो जयपुर आएगी, इसके बाद उदयपुर और जोधपुर आएगी, वहाँ से जिला मुख्यालय जाएगी, जिला मुख्यालय के बाद PSC और CSC वैक्सीन को भेजा जाएगा। यानी कि जो एक रोड मैप होता है कोरोना वैक्सीन लगाने का, वो पूरी तरह राजस्थान में तैयार कर लिया गया। और इसके बाद जो अगला चरण होगा, जो 50 के पार लोग हैं उनका किस तरह वैक्सीनेशन किया जाए, उसका भी डाटा अभी से राजस्थान का चिकित्सा विभाग तैयार कर रहा है। एक चीज़ जो रहेगी नावेद लगातार देखने वाला है कि ट्रांसपोर्ट जो किया जाएगा, सबसे बड़ी चुनौती रहेगी CSC और PSC तक जो सेंटर बनाए जाएंगे, वहां तक कोरोना की वैक्सीन को राजधानी या जयपुर, बहुत अच्छी उदयपुर, जोधपुर से किस तरीके से तैयारी की जा रही है राजस्थान में। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि वैक्सीन आप तक कैसे पहुंचेगी, सरकार ने कितनी तैयारी की है और पहले किन चरणों में वैक्सीन होगी। 3 चरण बताए जा रहे हैं जिसमें वैक्सीन आनी है, लेकिन सबसे पहले हेल्थ वर्कर है। पहला नंबर किसका होगा जिनके पास वैक्सीन पहुंचेगी? तो पहला नंबर है हेल्थ केयर वर्कर्स का। तकरीबन 1 करोड़ माना जा रहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे वैक्सीन है जो हेल्थ केयर वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन किए गए, लेकिन ये आंकड़ा 3 करोड़ तक जा सकता है। फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसके बाद वो वर्कर्स जिन्होंने कोरोना में सबसे आगे काम किया है, पुलिसकर्मी है, सफाई कर्मी है, और हेल्थ केयर वर्कर्स में भी जो दूसरे MCD और दूसरे वो लोग हैं उन्हें चिन्हित किया गया है, उन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा। उनकी तादाद 2 करोड़ है। और उसके बाद आते हैं आम लोग, और आम लोग में भी कैटेगरीज बनाई गई है। पहली कैटेगरी यहाँ पर बुजुर्ग लोगों की है जिन्हें सबसे ज़्यादा वैक्सीन की ज़रूरत है। ऐसे तकरीबन 26 करोड़ लोग हैं जिन्हें रजिस्टर्ड किया गया है और उन्हें सबसे पहले वैक्सीन दिया जाएगा। अब हेल्थ केयर में कौन कौन है? हेल्थ केयर वर्कर्स में जो 1 करोड़ लोग हैं वो कौन है? तो उसमें डॉक्टर्स हैं जो आपको लगातार कोरोना काल में भी सेवाएं दे रही हैं, नर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं जो लगातार आपको कोरोना काल में इम्यून बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। फ्रंटलाइन वर्कर्स में रक्षा मंत्रालय के लोग हैं, इसके अलावा थल सेना, वायुसेना, नौसेना, कोस्ट गार्ड, ये है फ्रंटलाइन वर्कर्स में। गृह मंत्रालय की तरफ से असम राइफल्स, ITBP, BSF, NSG, CISF और SSB। और आगे बढ़े तो आवास और शहरी विकास मंत्रालय में, अब इसमें कौन कौन आता है ये भी आपको डिटेल दे देते हैं। तो म्यूनिसिपल वर्कर यानी कि MCD और दूसरे तमाम जो लोग हैं वो इसमें आएंगे। राज्य सरकार की तरफ से पुलिस और होमगार्ड यानी कि जो सबसे आगे फ्रंटलाइन में काम करते रहे हैं उनको 2 करोड़ लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेट किया जाएगा। और उसके बाद 27 करोड़ बुजुर्ग हैं जो रजिस्टर्ड किए गए हैं जिन्हें कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। और उसके बाद आम लोगों का नंबर आना है। हमारे साथ तमाम अलग अलग रिपोर्टर अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तुरंत लौट रहे, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।